हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीए क्लास सॉल्व में। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय बताऊंगा, जो कि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है 2022 में आने के लिए। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हमारे कई दोस्तों ने कहा कि हमें साहित्यिक परिचय लिखना बताओ, तो उसी के आधार पर मैं आप लोगों को एक वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कक्षा ट्वेल्थ का वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। तो इसमें क्या है दोस्तों कि तो इसमें ऐसा है कि दोस्तों, यहाँ पे कक्षा ट्वेल्थ में जीवन परिचय नहीं लिखना होता है, यहाँ पे साहित्यिक परिचय लिखना होता है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। तो ज़्यादा दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ इनका जन्म तिथि लिख दीजिए, वही बहुत है। वह साहित्यिक परिचय में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता है, आपको ऐसा लिखना है कि वो साहित्यिक ही परिचय रहे, ताकि वो जीवन परिचय न बन जाए। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था और इनका जन्म 1904 ईस्वी को हुआ था। 1904 ईस्वी में हुआ था। तो इतना लिख के दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे काली पेन से साहित्यिक परिचय यहाँ पे हेडिंग लगा देना है और यहाँ से स्टार्ट करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल है, वो हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन तथा शोधन किया। जैसे कि जायसी के पद्मावत। इन्होंने एक ग्रंथ का शोधन किया है जिसका नाम जायसी के पद्मावत है। जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट की हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। अग्रवाल जी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे। जो कि हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, वो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष भी रहे। जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, वो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब इतना लिख के दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना लिख के छोड़ देना है और ऐसा लिखना है कि ये दोस्तों साहित्यिक परिचय ही रहे और जीवन परिचय न बन जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको काली पेन से लिखना है कृतियाँ। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना है कृतियाँ लिख के तुरंत यहाँ से लिखना है। अग्रवाल जी की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। जैसा कि मैंने लिख दिया यहाँ पे काली पेन से लिखकर यहाँ पे लिख दिया कि अग्रवाल जी की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे तुरंत आपको लिख देना है निबंध संग्रह। काली पेन में ही लिखना है दोस्तों, नीली पेन से हेडिंग नहीं लिखी जाती है, काली पेन से लिखी जाती है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर निबंध संग्रह है और निबंध संग्रह में इनका लिखना है कि जो है निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष, भारत की एकता। जो कि यहाँ पे दोस्तों निबंध संग्रह में है पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्प वृक्ष, भारत की एकता। इतना लिख देना है दोस्तों आपको निबंध संग्रह में। उसके बाद तुरंत शोध लिखना है। शोध में लिखना है पाणिनिकालीन भारत। फिर उसके बाद संपादन लिखना है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को हेडिंग लिखना होगा, सिर्फ काली पेन में ही लिखी जाती है हेडिंग।
तो यहाँ पे संपादन लिख दीजिए। संपादन में आपको लिखना है पाली प्राकृत तथा संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन किया। संपादन में आपको लिखना है पाली प्राकृत तथा संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन किया। इतना लिख के दोस्तों आप लोगों को तुरंत लिख देना है भाषा शैली। भाषा शैली लिखने के बाद अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध तथा परिष्कृत खड़ी बोली है। जो कि हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, उनकी भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है तथा इनकी भाषा सरल सुबोध एवं व्यवहारिक लगती है। इतना लिख के, जो कि साहित्यिक परिचय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, वो है हिंदी साहित्य में स्थान। अगर आप ये हेडिंग नहीं लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर जो रहेगा वो आपका नंबर इसमें काट भी सकता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आपको हेडिंग एक लिखना पड़ता है, जो कि हिंदी साहित्य में स्थान, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं दोस्तों। तो इसमें चलिए देखते हैं कि हिंदी साहित्य में स्थान। अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जो कि अग्रवाल जी हैं वो हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पुरातत्व एवं अनुसंधान के क्षेत्र में इनका अनमोल स्थान है। पुरातत्व एवं अनुसंधान के क्षेत्र में इनका अनमोल स्थान है। अग्रवाल जी अपने मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण हिंदी साहित्य में सदैव स्मरणीय हैं तथा स्मरणीय रहेंगे। सन 1967 ईस्वी में इस महान विद्वान का निधन हो गया। जो कि हमारे अग्रवाल जी हैं दोस्तों, इनका निधन 1967 ईस्वी में इस महान विद्वान का निधन हो गया था। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का कक्षा 12 का वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। और इस साहित्यिक परिचय के लिए लिखने के लिए हमारे कई दोस्तों ने हमसे कहा था कि कक्षा 12 में जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, तो मैं उन लोगों को कहा कि जीवन परिचय नहीं लिखा जाता है, साहित्यिक परिचय लिखा जाता है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों, ताकि हमारे किसी भी भाइयों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो चलिए